आसिम मुनीर के बंकर में छिपे होने की खबर सामने आ रही है और आसिम मुनीर ने अपने परिवार को विदेश भेज दिया है और आसिम मुनीर का परिवार जो है वो लंदन या फिर न्यू जर्सी भेजा गया है, जिसकी खबर सामने आ रही है। एक प्राइवेट प्लेन से परिवार को लंदन या फिर न्यू जर्सी भेजा गया है। भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है। कौन सा मिसाइल हमला किया जो रैलियां फौज के हक में निकल रही हैं? फौज को चाहिए कि अवाम के हक में रैलियां निकाले कि हम तुम्हें प्यास से नहीं मरने देंगे। हमला अवाम पे हुआ है, फौज पर अभी तक कोई हमला नहीं हुआ। आसिम मुनीर का परिवार पाकिस्तान से भाग खड़ा हुआ है। निजी एयरक्राफ्ट से विदेश भागने की खबर, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ के परिवार ने पाकिस्तान छोड़ दिया है। इंडिया ने सोचा कि आप जनरल आसिम मुनीर को टारगेट करें। आप अगर जनरल आसिम मुनीर को टारगेट करते हैं, बिकॉज ही इज द मैन हु हैज द पावर। पावर तो उस बंदे के पास है, न्यूक्लियर वेपन उस बंदे के पास है, मिसाइल की पावर तो उस बंदे के पास है, सो उसको टारगेट करो। याहू का बता दूं कि वो क्या कर रहा है, दोबारा बताऊंगा, करो साइबर हमला। फिर वजीराबाद गुजरावाला में अंजुमने ताजरान और सिविल सोसाइटी के जेर एहतमाम फौज की हक में रैली। गुजरावाला के इलाकों कामों की, नौशहरा वर्का, गखड़ मंडी, कला दीदार सिंह और लधेवाला वड़ाइच में भी फौज के हक में रैलियां निकाली गई। जो पाकिस्तान में फंसा हुआ है गरीब, वो तो पिसेगा, उसकी तो वैसे भी पिसा रहा है, वो वैसे ही पिसेगा। पाकिस्तान का एलीट, दे विल रन एंड दे आर रनिंग एंड दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड रनिंग सब। और फिर फोन जाएंगे इनके, देख लेना। अभी तो इक्के दुक्के भाग रहे हैं, इनके फोन जाएंगे। सबके घर दुबई में, सबके घर लंदन में, सबके घर यूएस में। इतना पैसा इन्होंने चोरी करा है देश के। अभिनंदन का जहाज गिराया गया तो पाकिस्तान के अंदर उस वक्त जो अपोजिशन थी, जो आजकल हमारे वो स्पीकर हैं, ये नेशनल असम्बली उस वक्त अपोजिशन में थे, तो उन्होंने कहा जी जनाब जनरल बाजवा हमारे पास आए और उनकी टांगें कांप रही थी, तो इंडिया ने कहा पकड़ लो ये चीज़, देखो ये इनकी टांगें कांप रही हैं। हमला होता है मकबूजा कश्मीर में, मोदी उसके बाद पाकिस्तानी अवाम का पानी बंद कर देता है। और मैं आपको वो भी बताता हूं उनके अज़ाइम क्या है, मैंने वो भी निकाल के रखा हुआ है कि इन्होंने क्या फैसला किया हुआ है। लेकिन अज़ाइम इनके ये हैं और रैलियां फौज के हक में निकाली जा रही हैं। भी भारत हमला करने वाला है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो भारत जितना टाइम ले रहा है ना, ये बड़ा हमला होगा, ये हमला बड़ा होने वाला है, इसे आप जान लेंगे, छोटा मोटा हमला नहीं होना। आप देखिए कई 100 की तादाद में चार्टर्ड प्लेन्स उड़े हैं पाकिस्तान से। इन्होंने फोन करा, पैसे दुनिया भर के ब्लैक मनी इनके पास पड़ा हुआ है, सब चोरी डकैती का पैसा इनके पास है, पाकिस्तानी पंजाबियों के पास। ये हर समय इनका ये रिएक्शन होता है, पहले खूब बढ़ के मारेंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, ये कर देंगे। अभी जैसे ही इंडिया कोई कदम लेगा, जो इंडिया ने लेना शुरू कर दिया है, पर अभी भी इनके दिमाग में है कि लाइन ऑफ कंट्रोल तो बहुत दूर है, कोई बात नहीं। मतलब यहाँ पे पानी बंद हो रहा है लोगों का, मोदी जी कह रहे हैं घुस के मारेंगे, उधर से अटैक होने की बातें हो रही है, रात को लोग जाग रहे हैं कि एयर स्ट्राइक ना हो जाए, और ये गाने बना रहे हैं बैठकर। यानी कि एक बार फिर जो है ISPR ने गाना रिलीज कर दिया। मेरे ख्याल है इनका ख्याल है कि लोग गाने सुनने से जो है वो हमारे अंदर एकदम जो है ना कौमी जज्बा जो है वो एकदम निकल पड़ता है और हम कहते हैं ओए हम खा जाएंगे, हम पी जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस किस्म की चीजें हो रही है। यानी मतलब कोई अक्ल को भी कभी हाथ मार लिया करे आप लोग, हो सकता है इस्तेमाल ना करने की वजह से जंग लग गया, तो थोड़ा सा ऐसे मैं भी करती हूँ कभी कभी। मेरा पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जो सोर्स ऑफ स्टेबिलिटी है वो हाफिज आसिम मुनीर है, सो वो पीछे खड़े हुए हैं। और दूसरा क्या है कि हाफिज आसिम मुनीर साहब, जो जनरल आसिम मुनीर हैं, ही इज बोल्ड, ही इज आउटस्पोकन, ही इज नॉट लाइक अदर जनरल्स। जो माजी में आपने देखा होगा कि जनरल बाजवा जो थे वो बोलते नहीं थे, बहुत बोलते थे इन प्राइवेट कन्वर्सेशंस, लेकिन पब्लिक के सामने वो बड़ी अपनी गियर्ड, वो बड़ी प्रिपेयर्ड कोरियोग्राफ्ड किस्म की तकरीरें होती थी और वो तकरीरें वो किया करते थे, ठीक है। लेकिन वो जो गपशप वाली बात है या कोई इस तरह उर्दू में वो बात नहीं किया करते थे पब्लिक के सामने। लेकिन जनरल आसिम मुनीर जो है वो पब्लिक में भी उर्दू में बात करते हैं, इंग्लिश में भी बात करते हैं, लेकिन उनके बारे में ये है कि शायद जो मुझे पता चला कि वो लोगों से नहीं मिलते इतना। जनरल आसिम मुनीर, बाजवा साहब जो थे वो लोगों से ज़्यादा मिला करते थे और पब्लिकली वो बड़े कोरियोग्राफ्ड और वो इस तरह किया करते थे। सो जनरल आसिम मुनीर इज अ सोर्स ऑफ द स्टेबिलिटी। आसिम मुनीर आउटस्पोकन, एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आसिम मुनीर इज द वन हु कंट्रोल्स द न्यूक्लियर वेपन्स इन दिस कंट्री। हाफिज सईद तो ये कह रहा है कि मुल्क की, पाकिस्तान की मईशत जिसने तबाह की है वो मोदी है, पाकिस्तान के CPEC को जिसने तबाह किया है वो मोदी है, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद जिसने कर दिया है वो मोदी है। हाँ जी, ये इतने अच्छे अच्छे फैसले मुल्क के अंदर जो हैं, और उसको IMF के पास जाना और फिर दहशतगर्दी होना और जो फैसले डेली बेसिस पर होते रहते हैं वो मोदी तो कर रहा है। लेकिन ये देख ले, मैंने आपको वो स्पीचेस सुनवाई हैं जो इस वक्त चल रही हैं,
और अब इससे आप अंदाजा कर लें कि मुल्क के अंदर की हालात क्या है। जना आसिम मुनीर को जो टारगेट किया जा रहा है या उनके बारे में जो बात की जा रही है, दैट इज ऑन पर्पस कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये जो जहादी नेटवर्क अपरेटस टूट चुका है। अगर हम इनकी बात करेंगे, अच्छा 2 चीजें याद रखें इसको, यहां पे मैं आपको एक थोड़ी डाइवर्जन एंड डाइवर्सिफिकेशन बताता हूं। अगर इंडियन जो गवर्नमेंट है, इट विल कीप टारगेटिंग, ये बड़ा अच्छा पॉइंट मेरे जहन में है, इंडियन गवर्नमेंट विल कीप टारगेटिंग the militant organizations, the terror infrastructure, the terror apparatus, the transnational terrorist organization, the militants, to give a message to the international community. बिकॉज अगर इंडियन गवर्नमेंट जो है वो जना आसिम मुनीर को टारगेट करती है तो दैट विल बी टेकन, ओ दिस इज पॉलिटिकल, ओ ही इज ऑफिशियल, वो तो जनरल है, तो बनता नहीं है। सो द गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो वही है, मिलिटेंट। लेकिन जो नैरेटिव है लार्जली इंडिया के अंदर, मीडिया डिस्कोर्स, सिविल सोसाइटी डिस्कोर्स, जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, विच इज ऑलरेडी अगेंस्ट द मिलिट्री एंड जना आसिम मुनीर, तो उसकी ऑटोमेटिक सपोर्ट भी इंडिया के पलड़े में गिर जाएगी कि देखो जना आसिम मुनीर इंडिया को भी तंग करता है, जना आसिम मुनीर ने घर में भी सारा कुछ किया हुआ है। सो दिस इज द डेलिब्रेटली एक पूरे का पूरा जो नैरेटिव है वो सारे का सारा क्रिएट किया जा रहा है। सो इसको जरा ये समझें इस बात को, दिस इज बीइंग डन ऑन पर्पस। ये पूरे का पूरी एक ये जो सिचुएशन है इसको तैयार किया गया, यू हैव टू फाइंड आउट। मैं किसी को देख रहा था करना चाहते हैं, बेसिकली इंडियंस आर थिंकिंग अनदर थिंग कि क्या अफगान सरजमीन इस्तेमाल वो कर सकते हैं, क्या अफगान सरजमीन इंडियंस वो कहते हैं हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये है सवाल। अगर ये चीज होती है, मैं आपको बात बताऊं, तारीख बदल जाएगी। हिस्ट्री में पाकिस्तान की एक थ्योरी होती थी जिसे कहते थे स्ट्रेटेजिक डेप्थ, कि जी वाई पाकिस्तान नीड्स अफगानिस्तान। हमें एक ऐसा अफगानिस्तान चाहिए, एक फ्रेंडली अफगानिस्तान चाहिए जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। ये पाकिस्तान की अप्रोच रही है, याद रखिएगा। एक ऐसा अफगानिस्तान चाहिए, ठीक हो गया जी। हमने क्या किया, अब मुझे लगता है वो चीजें रिवर्स हो रही है। लेट मी टेल यू हिस्ट्री का लेसन फॉर पाकिस्तान कि जो पाकिस्तान नहीं कर सका। स्ट्रेटेजिक डेप्थ वो क्या थी? स्ट्रेटेजिक डेप्थ क्या थी जी? कि जी एक वक्त था बैक इन 1980s 90s, पाकिस्तान ये कहता था कि अफगानिस्तान हमारा फ्रेंडली मुल्क होना चाहिए ताकि कल को अगर इंडिया पाकिस्तान पे न्यूक्लियर वेपन चलाता है, अगर इंडिया पाकिस्तान पे न्यूक्लियर वेपन्स चलाता है तो याद रखें फिर क्या करना है। तो हमारी क्योंकि डेप्थ कम है एज ए नेशन कंट्री, अगर आप पाकिस्तान की ज्योग्राफी देखें तो पाकिस्तान की जो डेप्थ है वो कम है। तो उस डेप्थ को आप देखें, इंडियंस को तो पाकिस्तान के नक्शे का बड़े अच्छे से पता है, इंडिया को पाकिस्तान के नक्शे का बहुत अच्छे से पता है। उनको पता है कि पाकिस्तान का नक्शा किस तरह का है।